जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और यूपी पेट 2022 से संबंधित भारतीय अर्थव्यवस्था के सिलेबस को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जिसका आज ये नवा पार्ट है। इसे जो पहले जो 8 पार्ट हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, आप उनको अटेंड कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इन सेशंस में हम क्या कर रहे हैं कि जो टू द पॉइंट है, इसमें हम बात कर रहे हैं। आपको एक्स्ट्रा कोई भी चीज नहीं मिलेगी, सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड जो चीजें हैं वही इसमें शामिल हैं। और आज के जो हम क्लास में देखने वाले हैं वो है आपका श्वेत क्रांति। तो भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब होती है और कौन करता है, इसके जनक कौन है और इसका हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था में है इसका क्या योगदान रहा है, तो इन सब चीजों को हम देखने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं क्या है। तो भारत देश में शुरू होता है ऑपरेशन फ्लड, यानी कि जिसको आप श्वेत क्रांति के नाम से जानते हो। ये आपके पेट के सिलेबस में दिया गया है। और भारत में क्या होता है कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया था, ऑपरेशन फ्लड यानी कि श्वेत क्रांति को। और इसकी शुरुआत जो होती है 13 जनवरी 1970 से होती है, जो शुरू होती है एनडीडीबी के द्वारा। एनडीडीबी क्या है, इसके आगे हम अभी देखने वाले हैं। फिर वो क्या होता है कि मुख्यतः इस क्रांति में क्या होता है, लाभ हेतु सहायता प्राप्त की गई थी। किसके द्वारा? यूरोपियन जो इकोनॉमिक कम्युनिटी थी उसके द्वारा सहायता प्रदान की गई थी हमें इस क्रांति में। तो इस जो फैक्ट है आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मुख्यतः इस क्रांति में लाभ के हेतु सहायता प्रदान की गई यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के द्वारा। फिर आगे देखते हैं इसमें कि क्या होता है कि श्वेत क्रांति के जो चरण थे वो कुल 3 चरण थे, 3 फेज थे। तो पहला फेज जो है उसमें हम क्या देखेंगे, इसमें क्या होता है कि इसको फाइनेंस किया जाता है, इसको जो आपका ऋण है, वित्त जो प्रदान किया जाता है वो होता है यूरोपियन यूनियन के द्वारा होता है। यूरोपियन यूनियन प्रदान करती है, लेकिन किसके द्वारा प्रदान करती है? वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रदान करती है। पैसा तो यूरोपियन यूनियन देती है, लेकिन हमें ला करके कौन देता है? वर्ल्ड बैंक के माध्यम से मिलता है। और 18 क्या होते हैं, डेयरी फार्म जो होता है वो शुरू की जाती हैं। कहां कहां पर शुरू होती हैं? जो अपने देश के 4 मुख्य महानगर हैं वहां पर शुरू होती है। तो 4 मुख्य महानगर जो जोड़े गए थे सबसे पहले वाले फेज में, वो कौन थे? पहला चेन्नई था, दूसरा कोलकाता था, तीसरा दिल्ली था और चौथा आपका मुंबई था। फिर इसमें देखते हैं कि श्वेत क्रांति के माध्यम से भारत दुनिया में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश बना, जो आज भी सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन वाला देश बना हुआ है। और फिर इसके आगे देखते हैं एनडीडीबी, जिसके बारे में हमने कहा था कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एनडीडीबी क्या है कि जिसको कहेंगे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी जो स्थापना होती है 16 जुलाई 1965 को होती है और लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में क्या इसे स्थापित किया जाता है। और इसके जो चेयरमैन हैं वर्गीस कुरियन जो हैं। अब इन वर्गीस कुरियन साहब के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले जो आपने ये जो यहाँ पर ये आपने जो फोटो देखा, ये वर्गीस कुरियन साहब हैं और इनके जो योगदान थे तो उनको यहाँ पर देखते हैं। तो इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है और 1946 में अमूल की स्थापना इन्हीं के सहयोग से की जाती है और इनका जन्म 26 नवंबर 1921 को होता है। तो इन्हीं की जो आपका है याद जन्म दिवस के अवसर पर जिनको जन्म मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस इसका नाम दिया जाता है। दुग्ध दिवस के जो होता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, उसके नाम पर यह सेलिब्रेट किया जाता है। और फिर बात करें कि जो विश्व दुग्ध दिवस होता है आपके वर्ल्ड स्तर पर, वो कब होता है? तो वो 1 जून को होता है। तो यहां से आपके 3 चीजें निकल के आती है। 26 जनवरी 1921 को क्या होता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, और जो विश्व दुग्ध दिवस है वो कब मनाया जाता है, और अमूल की स्थापना कब होती है, और श्वेत क्रांति के जनक भारत देश में कौन है, एनडीडीबी क्या है, और लाल बहादुर शास्त्री मतलब इनका क्या योगदान रहा है भाई। या फिर कह सकते हैं कि जब एनडीडीबी या फिर श्वेत क्रांति शुरू होती है उस समय आपके जो भारत में है जो प्रधानमंत्री थे कौन थे, तो इन सबके जवाब आपको सिर्फ एक ही यहाँ की स्लाइड से मिल सकते हैं। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर जो इनका जो आपका ऑनर है यहाँ पर एनडीडीबी का, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और सब्सिडरीज हैं, डिविजन्स हैं। आपके एग्जाम के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ डिटेल आप जानना चाहें तो उसको देख सकते हैं। फिर आगे यहाँ पर देखते हैं कि जो अमूल है, तो अमूल का नाम अमूल नहीं है, इसका जो फुल फॉर्म है वो ये है कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1946 में होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि जिसे आप कहते हो मुख्यालय, तो आपका मुख्यालय इन्हें का है आनंद, जो आपका गुजरात में पड़ता है। और एक किस टाइप की जो संस्था है, तो ये जो संस्था है वो है स्टेट गवर्नमेंट की है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में भी आपको अच्छे से जान लेना चाहिए। जो आपके जो सहकारी जो समितियां होती हैं तो उन्हीं पे ये आधारित है। और इसके अगर मॉडल की बात करें कि मॉडल क्या है, तो मॉडल आप यहां से देख सकते हो। पहले क्या होता है कि जो मिल्क है वो प्रोड्यूस किया जाता है, जो प्रोड्यूसर होते हैं उत्पादक जो होते हैं वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं।
फिर क्या होता है कि गांव के स्तर पर एक डेयरी जो होता है, कोऑपरेटिव्स होती है, डेयरी जो समिति होती है, वहां पर क्या होता है पूरे गांव से होता है दुग्ध का कलेक्शन होता है, मिल्क जो कलेक्ट किया जाता है। फिर वहां से क्या होता है डिस्ट्रिक्ट मिल्क जो कोऑपरेटिव यूनियन होते हैं वो क्या करते हैं, वहां से दुग्ध को कलेक्ट करते हैं, वहां से इकट्ठा करते हैं। फिर उसके बाद में एक और स्टेज होती है जहां पर क्या होता है कि स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग जो फेडरेशन होता है, यहाँ पर दुग्ध पहुंचाया जाता है और फिर क्या होता है ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में जो आपके जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहां पर आपका ये मिल्क जो होता है इन सोसाइटीज के द्वारा आता है, प्रोवाइड करवा जाता है और फाइनली कंज्यूमर को जो होता है मिल्क जो होता है मिल पाता है। तो ये क्या है बहुत ही अच्छा और कह सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से जो आपको जो सहकारी समितियां हैं इतना बड़ा जो काम कर पाई, शुरुआत की थी जो 1946 में और आज भी कर रही हैं। और इन्हीं के योगदान से क्या हुआ, भारत जो है विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध का उत्पादन करने वाला देश बना और इसमें डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब का सबसे ज्यादा योगदान था। तो अभी आपने जो इसमें था आपने देखा कि आपका जो नेशनल जो मिल्क डे था वो कब होता है और वर्ल्ड मिल्क डे होता है कब होता है, श्वेत क्रांति जो ऑपरेशन फ्लड है वो क्या है, इन सब चीजों के बारे में आपने जाना। और एनडीडी भी क्या है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड क्या है, इन सब के बारे में आपने जाना। आगे और भी इसी तरीके से पेट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और सिलेबस के लिए हमारे साथ बने रहिए। और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।